देखिए, कनाडा वो जगह है जिसे कई बार मिनी पंजाब, सेकंड होम ऑफ पंजाबियंस और दूसरा पंजाब भी कहा जाता है। इसका कारण है कि दुनिया में भारत के अलावा अगर कहीं सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, तो कनाडा में है, जो यहाँ की लगभग 2% पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, जो भारत के अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा घटता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, उस बारे में हम बात करेंगे, इसके पीछे की हिस्ट्री जानेंगे और बहुत सारे जो पंजाबी है वो कनाडा में ही क्यों रहते हैं और खालिस्तानी मूवमेंट का क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बीते कुछ दिनों में ऐसा क्या घटा है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे पहले ये शुरू हुआ था G20 समिट में ही, जब भारतीय सरकार ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तानी से रिलेटेड कई टॉपिक्स उठाए जिसमें जस्टिन ट्रूडो का कोई स्टैंड नहीं था। उन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया इन सब चीज़ों को और भारतीय गवर्नमेंट को आश्वासन देने की बजाय उन्होंने कई प्रकार की बयानबाजी की, जिसकी वजह से दरार पैदा हो गई भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। इसमें बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो, जो वहाँ पर लंच ऑर्गेनाइज किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, उसमें भी उपलब्ध नहीं हुए। बाद में भी देखा गया कि जस्टिन ट्रूडो का जब प्लेन खराब हुआ तो उसके बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने असिस्ट करने का सुझाव दिया कि आप हमारा प्लेन लेके जाइए, तो जस्टिन ट्रूडो ने प्लेन लेने की बजाय, एड लेने की बजाय 2 दिन भारत में इंतज़ार करा और अपने होटल रूम में ही स्टे करा। देखिए, इस प्रकार से एरोगेंट जो एटीट्यूड नज़र आ रहा था जस्टिन ट्रूडो का, वो G20 समिट में ही नज़र आ रहा था। लेकिन इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत ही बड़ी एक स्टेटमेंट दे दी कनाडा जाके तुरंत ही 18 सितंबर को। उन्होंने ये कहा कि हरदीप सिंह निज्जर, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, उसकी मौत के पीछे इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ है, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। ओपनली अपनी संसद में ये उन्होंने कहा है। आप इमेजिन कीजिए, किसी देश के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, वो भी बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, इस प्रकार से कहना, देखिए दो देशों के रिलेशंस को कितना ज़्यादा ख़राब कर सकता है, कितना ज़्यादा हर्ट कर सकता है। और भारतीय गवर्नमेंट ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि बिना किसी सबूत के किसी देश के बारे में इस प्रकार से, किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में इस प्रकार से कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर ही नहीं रुके। उन्होंने कनाडा में जो भारत डिप्लोमेट बैठे हुए हैं इंडियन एम्बेसी में, उन्हें रिपेल कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। ये कहकर निकाल दिया कि ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड है कनाडा में, जिनकी वजह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। और इसके जवाब में भारतीय गवर्नमेंट ने भी, जो यहाँ पर डिप्लोमेट बैठे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के, उन्हें निकाल दिया यहाँ से और उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि कुछ दिनों में आप अपने घर चले जाए वापस। देखिए, इस प्रकार से 2 देशों के जो रिलेशंस है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब आपने एक बात नोट की होगी कि इसमें एक नाम लिया मैंने, हरदीप सिंह निज्जर। इस जो पूरे क्लैशेस का, इस जो पूरे तकरार का 2 देशों के बीच में मेन रीज़न है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 1977 में पंजाब में हुआ था और उसके बाद वो कनाडा भी चले गए थे। बहुत सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है वो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं इंडिया में, और उन्हें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत भारतीय सरकार ने घोषित किया हुआ है। लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा रुतबा रखते हैं कनाडा में, उनकी वजह से 2 देशों के बीच में कितने क्लैशेस हो गए। हरदीप सिंह निज्जर को एक हिंदू प्रीस्ट की मौत के लिए सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो भाग गए यहाँ से और कनाडा में शरण ले लिए। और ऐसा देखने को मिला कि 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे के बाद 2-3 लोगों ने, मास नकाबपोश लोगों ने उनकी हत्या कर दी गोली मारकर। और अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अब जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से, इंडिया के लगातार प्रेशराइज करने की वजह से, उन्होंने उल्टा इंडिया पर ही एलिगेशंस लगा दिए हैं। देखिए, अगर बिना किसी सबूत के आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इस प्रकार ख़राब करेंगे तो वो आपके देश के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। देखिए, जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। उनके पिता जाने माने लीडर से, 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रहे, परियार ट्रूडो। उन्होंने भी 1980s में सेम गलती की थी, जब 1980 में भारत सरकार ने तलविंदर परमार, एक बहुत ही जाना माना टेररिस्ट, इंडिया में उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। उन्हें जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी कस्टडी लेने की बात की तो वहाँ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ये कहकर मना कर दिया कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का कोई हक नहीं बनता है कि इस प्रकार से किसी देश के सिटीजन को आप अपने देश कस्टडी ले जाए।
देखिए, तलविंदर परमार एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर थे या टेररिस्ट थे, सेपरेटिस्ट थे, खालिस्तानी मूवमेंट के बहुत बड़े सेपरेटिस्ट थे। उनके ऊपर भारत में, पंजाब में बहुत सारे पुलिस वालों के मर्डर के केसेस चल रहे थे और 1980 में जब भारत ने उनकी कस्टडी मांगी तो कैनेडियन सरकार ने मना कर दिया। हुआ ये उसके बाद 1985 में जो कनिष्का एयरलाइंस हाईजैक करके उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें 24 या 29 मेंबर्स थे, उनमें से एक भी मेंबर नहीं बच पाया। इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन था। इससे पहले ऐसा नहीं है कि तलविंदर सिंह परमार और बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, तलविंदर सिंह परमार के इस एक्शन के बारे में। उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसमें कहा गया कि इंडियन प्लेन्स विल क्रैश, इंडियन प्लेन्स विल फॉल डाउन इनटू द ओशियंस। इस प्रकार के कई बार भाषण दिए कनाडा में, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत ही सारे जो सेपरेटिस्ट इस प्रकार के कनाडा में घर बना के बैठे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत सारी पार्टीज कनाडा में इस वक्त खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट कर रही है, फंडिंग कर रही है। और अगर देखा जाए इसमें टेररिज्म किसी भी देश का भला नहीं कर सकता है। इस बारे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर ने बहुत ही बढ़िया बात की है कि टेररिज्म इज़ नॉट गुड और बैड, टेररिज्म इज़ टेररिज्म। देखिए, आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ने सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए कई सारे टेररिस्ट का रेज किया, कई सारे सेपरेटिस्ट को रेज किया, लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका को एक बहुत बड़ा निशाना बनाया अपना, बहुत नुकसान कर दिया अमेरिका का ही। टेररिज्म जहाँ पर भी पनपता है वो उस पूरे इलाके को अपने अंडर ले लेता है। इसी प्रकार से ही देखा जाता है कि आज तक ओसामा बिन लादेन, यहाँ जिनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उन्हें जब रेज किया गया था अमेरिका के द्वारा, बाद में उन्होंने अमेरिका को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। चलिए अब समझते हैं कि ऐसा भी क्या मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की, इतना प्रेशराइज करने के बाद इंडियन डिप्लोमेट्स के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी वो खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें उनके देश से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो इसका जो एक मेन कारण है वो नज़र आता है कनाडा के इलेक्शन से। देखिए, 2021 में कनाडा के इलेक्शन हुए थे। लिबरल पार्टी जो जस्टिन ट्रूडो की है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी कनाडा के पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी भी 10 सीटें चाहिए थी। और वो 10 सीटें किसने उन्हें प्रोवाइड की? NDP यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की पार्टी है। उन्होंने खुद अपने आप को डिक्लेयर किया है कि मैं एक खालिस्तानी हूँ। जसमीत सिंह वो NDP के चीफ है और उन्होंने वो 10 सीटें प्रोवाइड की, जिसके बदले जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हर जगह उनका साथ देंगे। देखिए, जसमीत सिंह बहुत ही जल्दी से उभरते हुए लीडर नज़र आ रहे हैं कनाडा में और उन्होंने 24 सीटें जीती थी 2021 के इलेक्शन में और उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, जिस वजह से जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब प्रेशराइज करा जा रहा है उन्हें भारत की तरफ से, लेकिन उन्हें सरकार बचाने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स है, बयान है, खालिस्तानियों के सपोर्ट में दे रहे हैं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर अपनी इंटरनल ग्रोथ या इंटरनेशनल रिलेशंस की बजाय अपना इलेक्टोरल ग्रोथ की जगह ध्यान दे रहे हैं, अपने वोट बैंक पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपना जो साथ है, अपना अलायंस है, उन्हें नहीं खोना चाहते हैं। इसी वजह से ही आप खुलेआम देख सकते हैं कनाडा की रोड्स पर खालिस्तानी मूवमेंट्स चलते हुए दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें किस प्रकार से थ्रेटन करते हैं, मोस्टली हिंदूज़ को थ्रेटन करते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। रिसेंटली अभी एक वहाँ पर प्ले 1 एक्ट प्ले इस तरह का करा गया था, जिसमें इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन दिखाया गया था, उसे डेपिक्ट किया गया था और कनेडियन सरकार ने इसकी इजाज़त भी दे दी थी। देखिए, किस प्रकार से कनेडियन सरकार इन लोगों की मदद कर रही है, इन लोगों को प्रमोट कर रही है, ये बहुत ही ख़राब है। और देखिए, अगर यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि अगर पंजाब में इस प्रकार के खालिस्तानी मूवमेंट्स प्रमोट किए जाते हैं तो उसमें ISI का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो फंडिंग रेज होती है, वेपन्स, एमिनेशन और भी कई सारे सोशल मीडिया के थ्रू जिस प्रकार से प्रमोट किया जाता है खालिस्तानी मूवमेंट को, उसके लिए बाहरी ताकतों का बहुत ज़्यादा मदद लगता है। और पंजाब में ये ज़्यादा चीज़ बढ़ नहीं रही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी कंट्रोल रखा हुआ है। और अगर साथ ही साथ देखें, पंजाब के लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है, इस प्रकार की बाहरी ताकतों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। काफ़ी सब बार देखा गया है कि बाहरी ताकतें काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है पंजाब में इंसर्जेंसी करने की, पंजाब में टेरर को रेज करने की, लेकिन पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा समझदार है क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर अगर किसी भी देश का बंटवारा किया जाए तो कभी ग्रो नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान को ही देख सकते हैं, जो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके अपने जो इंटरनल मैटर्स है वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
इस वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। देखिए, कनाडियन गवर्नमेंट को इस बात पर ज़रूर ध्यान देना होगा कि अगर दो देशों के रिलेशंस ख़राब होते हैं तो उसमें देश की इंटरनल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर आप एक आंकड़े के हिसाब से देखें, 2022 में इंडिया से 3,70,000 स्टूडेंट्स कैनेडियन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ की इकोनॉमी में 4.9 बिलियन की ग्रोथ कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर दो देशों के बीच रिलेशंस ख़राब हो गए तो इससे दोनों देशों का ही नुकसान है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से टेररिज्म को प्रमोट कर रही है कैनेडियन गवर्नमेंट, उन्हें इससे बिल्कुल बचना होगा और दोनों देशों को आपस में बैठकर ये मैटर्स को सुलझाना होगा। साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो को ये समझना होगा कि टेररिज्म को जो प्रमोट करता है वो भी टेररिज्म का ही हिस्सा होता है। जिस प्रकार से अगर जस्टिन ट्रूडो से पूछा जाता है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपके देश में चल रही है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम हवाला देकर उसे कर देते हैं। जस्टिन ट्रूडो को समझना होगा कि टेररिज्म बहुत ही खतरनाक है और ये पूरे देश के लिए खतरनाक है। देखिए, इस बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है वो क्लियर है। अगर जस्टिन ट्रूडो इस बात से रिपेल नहीं करते, अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं लेते तो उनके बीच जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो कैनेडियन एम्बेसडर बैठे हैं उन्हें निष्कासित कर दिया है, उन्हें वापस जाने को कह दिया है और ये कहीं ना कहीं सही अप्रोच है। जिस प्रकार से काफ़ी समय से कनाडा 1970 से प्रमोट कर रहा है खालिस्तानी मूवमेंट्स को, इस वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पंजाब के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें सहन करनी पड़ती है। इस वजह से एक काफ़ी अच्छा स्टेप भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है। जय हिंद।